मैथ्स एंड फिजिक्स पर आते हैं। हम लोग अपने चैप्टर हैं कौन सा, डिफरेंशियल कैलकुलस हो चुका था। डिफरेंशियल कैलकुलस में कोई दिक्कत, तो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस हल्का आगे बढ़ा दिया है, उसमें प्लस माइनस एडिशन उसमें करना सिखाया है, और उसमें क्या चेन रूल सिखाया है। तो यशु देख लेना, वीडियो आज डाल दूंगा मैं, सब देख लेना ठीक जाकर बढ़िया से, बहुत जरूरी चीज़ थी चेन रूल। ठीक है, अब लोग पूरा कह सकते डिफरेंशियल खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से, और उसमें कोई चीज़ बाकी नहीं सीखने के लिए, आगे ताकि तो फिजिक्स में पढ़ सको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक बार फिर से मैं डिफरेंशियल पर आऊँगा आगे, पर अभी नहीं, अभी के लिए जो था बढ़िया था, और आगे जब डिफरेंशियल पर आएंगे तब का तब देखा जाएगा, पर अभी के लिए जितना डिफरेंशियल सीखना था सीख चुके हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस इसको कहा जाता है इन शॉर्ट, इंटीग्रल कैलकुलस। हेडिंग डाल लो इंटीग्रल कैलकुलस। आ गया है, बुक से 10 11 देखो क्लास धरो ना उसके लिए ना देखो, तो फिर हम लोग बच्चा है बच्चा है। अभी यहाँ पर नहीं आएंगे, हम लोग अपनी कहानी पर आएंगे, स्टोरी पर। ठीक है, हम लोग ने पहले स्टोरी क्या करी थी बता सकता है कोई, डिफरेंशियल वाली कोई स्टोरी बता सकता है मुझको, हम लोग ने कहाँ से कहानी चालू करी थी? अगर मान लो अभिषेक जा रहा है और से कहाँ जा रहा है, करो का भी तो लगी है, ठीक है, करो का उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, हां उसका हमने करा कि इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, सेकंड उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, सेकंड उसने इतनी करी, इतनी कब तक गायब घूम। ठीक, मैंने कहा क्या निकालो, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड नहीं, आपको अच्छा लगा तो कह सकते हैं। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब कोई चीज स्पीड चल विद रही है। डायरेक्शन। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है, कुछ केस में, हर केस में नहीं होता है। ठीक ऐसा है, है? पर हाँ ऐसा है, केस बताऊंगा जब लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब लोग बताऊंगा, ऐसे कुछ केस होते हैं इनमें नहीं होता है, बात की बात है। पर अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो वेलोसिटी का इंस्टेंट पे किसी भी वेलोसिटी जो होगी उस पर डिस्टेंस सेम होगी, स्पीड सेम होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना। आगे आते हैं, हम लोग ने कहा था कि हम लोग ने डिस्टेंस दी थी, हमें क्या पता करना था, स्पीड। अब अगर मैं ये करूं, गेम चेंज है मामू। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास है अपना एक स्पीडोमीटर बढ़िया से, एक स्टॉप वॉच या उसी में स्टॉप वॉच भी सब कुछ। ठीक, मैंने क्या करा, मेरे सामने से कार जा रही है, मैंने उसका खटाक से बटन दबाता हूँ, मुझे स्पीड पता चल जाती है इस पर्टिकुलर टाइम में है क्या। कार जा रही है, बटन दबाया, स्पीड पता चल गई, फिर घुमाया, इस सेकंड में इतनी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। हाँ। मैंने भी एक ऐसा ग्राफ बना दिया, कैसा, स्पीड टाइम का ग्राफ, ये तुम्हारी स्पीड है, ये टाइम ये टाइम। मैंने कहा 1 सेकंड में उसकी कितनी स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड। हाँ। उसके बाद उसकी 2 सेकंड में स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद 3 सेकंड में स्पीड है उसकी 45, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता गया, हमें नहीं पता कितना है, बाद में 10 फिर से हो गई जब ब्रेक मार दिया उसने, कोई नई बात नहीं कुछ, पर ये था। चलो मैं तुमसे कहूँ कि अब हमारे पास एक और कार है दूसरी, जो तुम्हारा टाइम ये और स्पीड ये, जो तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में चल रही है, ठीक, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में भी, चौथे में भी, पांचवें, छठवें में, सातवें में, आठवें, सब में भी कांस्टेंट पे है, कांस्टेंट, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा ये चल रही है किस पे, कांस्टेंट पे। चलो आते हैं हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, ये ऐसे में ऐसे बनेगी। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनेगी, ऐसे में। क्यों ऐसे बनेगी, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस पता करनी है ना, ये जरूरी है, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इधर आती है। हाँ,
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी इधर आएंगे, ये- कोई दिक्कत? नहीं। तो ये कुछ ऐसे में आएगा। अब इधर आते हैं, मैं हमको इसका ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसकी पहले सेकंड में कितनी वेलोसिटी है? 10 मीटर। मान लो 0 पे इसकी थी, 0 स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आइडिया क्लियर। दूसरे सेकंड में 20 20 यानी 20 यहाँ पे आएगा, कहाँ पर? यही जगह बस थोड़ा सा। हाँ 45। 45 और गया। तो कुछ ये पर्टिकुलरली मेरे हिसाब से ऐसे में जा रहा है, सही नहीं है, मान लेते हैं सही है, ठीक है। मैंने कहा, हम लोग ने कहा कि इसका जो डिस्टेंस है कैसे पता चलता है, अगर हम लोग को वेलोसिटी टाइम दिया गया है तो कैसे डिस्टेंस पता चलेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है कि जितनी भी स्पीड चल रहा है टाइम मल्टीप्लाई कर देर में हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने आंसर आ जाएगा। ग्राफिकली इसका क्या मतलब है? स्पीड क्या है? Constant। कांस्टेंट है, पर स्पीड क्या है? ये Y वाली axis। साइड, बाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ठीक है। और मैंने कहा टाइम क्या है? एक्स Y एक्सिस। axis। मान लो मुझे 3 सेकंड में उसकी पता करनी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी उसने? 10 मीटर पे चल रहा था, 3 सेकंड में 30 मीटर। फेयरली सिंपल। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 सेकंड में यहाँ पे था यहाँ पर वो पर्टिकुलर ही है मान लेते हैं, तो उसने कितने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी है? 30 मीटर। 30 मीटर। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है 30 मीटर? ये पर्टिकुलर एरिया, कवर कर चुका है। कवर। ये पर्टिकुलर एरिया अंडर ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। इतना सबको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। कोई दिक्कत? नहीं। आगे आते हैं फिर। हमें पता चल गया सिंपली, फेयरली सिंपली क्या हमें पता चला? इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी 30। अगर हम लोग इससे भी निकालना चाहते हैं, कैसे निकालते? 3 मारा, हाँ लाइन खींची, हाँ। इस लाइन की लेंथ क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है, कोई दिक्कत? नहीं। 10 मीटर पर सेकंड। इस लाइन की लेंथ है 3, 3 3 इंटू 10 कितना? 30। 30। और मीटर क्यों आया ये भी समझा देता हूँ मैं। 10 मीटर पर सेकंड था, हाँ ये 3 सेकंड था, सेकंड हाँ, सेकंड second। कट गया, 30 मीटर आ गया। चलो हम लोग तो चल गया, बहुत आसान है, बहुत आसान खेल चल रहा है हम लोगों का अभी तक। तो अभी के लिए दिमाग कुछ फटा है किसी का? नहीं। बस ये रखो, बचा रखो आगे के लिए, आगे बहुत से फटने वाला है, ठीक। आते हैं हम लोग इस पर। इसका मैं थोड़ा अच्छा सा ग्राफ बनाना चाहूंगा, कुछ ऐसे में रहेगा क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है, ऐसे में बनेगा, एक्सीलरेट करना ना। स्पीड बढ़ती जा रही है बड़ी तेजी तेजी टाइम के अंदर, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। चलो आगे आते हैं। अब मैंने कहा यार, अब तो कैसे? मैंने कहा अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी ऐसे चल रही है, हम लोग क्या करते हैं ऐसे टाइम में? हमारे क्या कहा कि मान लेते हैं मेरे पास एक पर्टिकुलरली क्या है, एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है, एक पर्टिकुलर गाड़ी है जिसने 0 से चालू करा, 0 सेकंड पे उसकी 0 वेलोसिटी थी, वो चलती जा रही है, बिल्कुल बड़े कांस्टेंट पे बढ़ रही है, उसका एक्सीलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन घट बढ़ नहीं रहा, पहली चलती जा रही है, 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 ठीक है। आगे आते हैं। अब मैंने क्या कहा कि ये तुम्हारी लेंथ मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसने 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, हाँ। और ये तुम्हारा 3 सेकंड है, तो इसके कितना ट्रायंगल का एरिया आ गया? 30 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर आएगा पर सेकंड क्यों आएगा? 30 मीटर है, इसमें कोई दिक्कत इन सब में? तुम लोग का दिमाग फटा या कुछ घटा या कुछ भी सावन की घटा कुछ हुई ऐसी कुछ सिस्टम है? नहीं अभी नहीं। नहीं हुई ना। चलो अब आगे आते हैं हम लोग अपने खिलाड़ी वाले टॉपिक पर, सबसे खिलाड़ी वाले पर, सबसे अच्छा टॉपिक हम लोग। क्या तुम्हारा ये 30 मीटर पर सेकंड सही आया है? इंस्टेंटेनियस है कि नहीं? नहीं। जैसे- क्या ये 30 मीटर पर सेकंड सही डिस्टेंस आई है? नहीं आई, सामने ही घटा हो गई। कैसे बताते हैं? ये जो एरिया है ये पूरा एरिया है मालिक, ये तो आधा होगा फिर। आधा होगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ। तो हाफ रहेगा, 15 मीटर आएगा। कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। सही है, सांसें अभी तक नहीं बढ़ी हैं, ठीक है। अब हम लोग सांसें बढ़ाने पर आते हैं। तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सारे? नॉर्मल हाँ। स्पीड, अगर टाइम दिया, डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है ग्राफ में, फेयरली सिंपल। आगे आते हैं। चलो अब हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलरली कार है,
जो बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से चल रही है, जिसका कोई जवाब ही नहीं। कैसे बताते हैं? ये कुछ तुम्हारा ऐसे में चल रही है, पहले ये ऊपर स्पीड बढ़ाई, उसका इसने स्पीड कम करी, फिर स्पीड बढ़ा दी। कोई दिक्कत है? हल्का थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि हम लोग को आसानी रहे आगे इस्तेमाल करने में। ठीक, चलो ये हम लोग का वेलोसिटी एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। अब हमें बताना है डिस्टेंस। कैसे बताएंगे गुरु? पहले क्या करा था तुमने? क्या करा था कोई बता सकता है हम लोगों ने? इसके अंदर का क्या, इसके नीचे का एरिया निकाल दिया था। कैसे निकाला था? एक सीधी लाइन थी, काम खत्म। अब कैसे करोगे? ट्राइंगल था, काम खत्म। अब क्या करेंगे? कहीं इंटीग्रल कैलकुलस। नहीं, हाँ इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आएगी, पर अभी के लिए छोटा हम लोग को तरीका ढूंढना है, बड़ा तरीका नहीं होता। किसी के पास कोई आइडिया? सर्कल बना दे। क्या? सर्कल बना दे। हाँ सर्कल बना देते, चलो यहाँ पर ऐसे अंडा बनाते हैं, यहाँ अंडा बनाते हैं, यहाँ अंडा, नहीं। यहाँ अंडा। मान लो एक मतलब कि अच्छा कर्व होता, सर्कल बन जाता। बनाते, ऊपर सर्कल बनाते। चल फिर करते का आइडिया अच्छा होता था। उसका क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ज्यादा कुछ बता दिया तुमने यार, हमारे मेरे दिमाग फट रहा है। ठीक है, ऐसा ज्यादा कुछ बता दिया तुमने तो नहीं। हम लोग आते हैं अपने आगे टॉपिक पर। मैंने मान लिया ये जो हम लोग की इक्वेशन है वेलोसिटी की, ठीक, ये तुम्हारी गिवन है t स्क्वायर प्लस 1 से। हाँ, t स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? t स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कुछ ऐसा नहीं होता है। t स्क्वायर प्लस 1 ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक ओके। ठीक है, कोई दिक्कत है? y इक्वल एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक का। तो ये तुम्हारा कुछ ऐसे ही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसका फिर बता सकता है कोई मुझे कैसे निकलेगी डिस्टेंस? वही सिंपल है, हम लोग क्या करना था, अगर ये सीधी लाइन होती हम लोग यहाँ पर कर देते, क्या वो 3 सेकंड में कर देते, यहाँ पर निकालना था तो इसकी लेंथ आ गई तुम्हारी पूरे की 3, यहाँ पर जितनी उसकी वेलोसिटी थी पता चल जाता हमें, इस हाँ। फॉर्मूले से वेलोसिटी आंसर आ जाता। पर यार हम लोग को वेलोसिटी तो चलिए इसमें पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल चुकी है। एक फॉर्मूला हम लोग के पास जो बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी हर पर्टिकुलर मोमेंट पर, जो ये फॉर्मूला है। हाँ। पर हमें ऐसा एक फॉर्मूला फाइंड करना है जो डिस्टेंस बताए हमें उसने कितनी चली है हर पर्टिकुलर मोमेंट पर। कोई दिक्कत? चलो आगे आते हैं। अब तुम्हें बताता हूँ असली खेल, असली जो झोल होने वाला है वो अब चालू होने वाला है। चलिए बताते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल एक डेरिवेशन लेता हूँ, बहुत सिंपल। मैंने कहा कि इसके में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, उसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, हाँ। अरे हाँ तो बोल दिया करो भैया, गुरु अभिषेक अभिषेक। हाँ। हाँ ठीक है। पहली सेकंड में उससे कितना चला? चलो जीरो पे, पहले जीरो कितना चला? 1 मीटर पर सेकंड स्पीड थी। दूसरे पे मतलब पहले पे, नहीं पहले पे 2, दूसरे पे 5, तीसरे पे 10, मन में सोच के रखे हो क्या यार? तीसरे पे 10, चौथे पे 17, पांचवे पे 26। बस इनफ है। मैं सिर्फ अभी के लिए 5 सेकंड तक के लेना चाहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 सेकंड मान लेते हैं हम लोग का कहीं पर आ रहा है 26 है तो कुछ बीच यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का पर्टिकुलर पॉइंट है 5 26। ठीक, ठीक। आगे आते हैं। अब मैंने कहा अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, मान लेते हैं इसकी अभी कितनी वेलोसिटी है 26। 26, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी है? 26, मैंने कहा 5 सेकंड में उसने अगर पता करना है कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, कैसे करते हैं हम लोग? 26 5, 26 इंटू 26 इंटू 5। तो पहले हम लोग कर रहे हैं इसको V1 नाम देते, नहीं S1 नाम देता हूँ। ठीक, पहली बार हम लोग ने कितनी डिस्टेंस निकालेंगे? 26 इंटू 5, कितना आया? 130। 130 मीटर आगे डिस्टेंस। पर ये कौन सा एरिया है, कोई पूरा। बताएगा मुझे? पूरा ही है। ये पूरा एरिया रेक्टेंगुलर स्क्वायर सॉरी। हमारे संतुष्टि सब, कोई दिक्कत? नहीं। आगे आते हैं। अब मैंने कहा हल्का में जुगाड़ यहाँ पर करने वाला हूँ, बहुत अच्छा सा। मैंने कहा इसको मैं 2 भाग में इसकी डिस्टेंस निकालूंगा। मुझे निकालनी क्या है? 5 सेकंड में उससे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। पर मैं इस बार जुगाड़ हल्के मारूंगा। क्या है? बहुत आसान है। मैं करूंगा क्या, अब इसकी स्पीड निकालूंगा आधे आधे भाग में। ढाई नहीं, ढाई की निकालोगे यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी हल्के में स्पीड में, तो मैं 2 और 3 भाग में डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग के पास फेयरली सिंपल है, आइडिया है क्या होगा। ठीक, ठीक। तो मैंने कहा 2 भाग तुम्हारा कुछ आएगा यहाँ पर हल्का आगे। ठीक,
यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी 2 पर 5, 5 तो कुछ वो तुम्हारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर हम लोग बिल्कुल ठीक है। 2 और 5 के बीच में कहाँ पर क्या स्पीड है उसकी, हम्म। कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग का रन ये 2 क्या था बताऊंगा वो क्या है, बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा उसने 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, 5 मीटर 5 मीटर। गलत। 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितनी होगी 5 into 2 10 मीटर पर नहीं, सिर्फ 10। 10 मीटर। अब मैंने कहा 2 और 5 के बीच में कितनी ट्रैवल करी है, 2 और 5 के बीच में 2 और 5 के बीच में 3 3 सेकंड। और उसकी स्पीड कितनी है, यही वाली होगी, यही वाली मानेंगे हम लोग। 26 गुणे 3 26 गुणे 3 कितना आएगा, 26 गुणे 3 48 कितना 48 कैसे आ जाएगा 78 88 78 78 सही आया। तो हमने कहा हम लोग का जो ये एरिया आया 78 आया। सुनना बात, हमने क्या निकाली है, इसकी स्पीड 88 मीटर 5 सेकंड में। हाँ। हम लोग ने क्या करा, ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक का एरिया फाइंड करा। कोई दिक्कत है, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही है ना, उबास आ रही है पर तुम्हें, वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा हम लोग ने ये वाले ब्लॉक का एरिया फाइंड करा, हम लोग का कितना एरिया कम हो गया, इतना वो एरिया क्या था 42 42 जो भी स्क्वायर यूनिट्स हाँ। ले लो, वो एरिया था इसका। हम लोग ने इतना कम कर दिया, क्या डिवाइड करके डिविजन्स। और छोटे डिवीजन कर देंगे। बिल्कुल सही। अब मैं लेता हूँ 5 डिवीजन इसके। कौन करना चाहेगा मेरे साथ 5 डिवीजन? मैं, अरे हाथ तो खड़ा कर दिया ना बेशरम लोगों, इधर आओ। चलो अब ये 1 सेकंड पर इसकी कितनी स्पीड थी, 0 अरे 1 मीटर पर सेकंड 2 थी ना, तो ये यहाँ पर 2 आएगा, ठीक। हाँ उसके दूसरे सेकंड के बीच में और पहले सेकंड के बीच में ये आएगा एरिया। हाँ तीसरे सेकंड में कौन सा आएगा, कुछ ऐसे में, तो ये रहेगा। हाँ चौथे सेकंड में, ये 5वें सेकंड में ये बॉय बादशाह ज्यादा फ्रैंक भी ना हो जाए। आपसे नहीं कह रहे सर। अच्छा वरना फिर सर फ्रैंक होंगे तो फिर बड़ा बुरा रहेगा ना बाद में। चलो हाँ। हमने कहा हमने स्टेयरकेस बना दिया है इक्वल डिविजन्स का, ठीक। ये पहला एरिया होगा हम लोगों का कौन सा, 0 1 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी, बताओ यार हम लोग का रन 3 है ये, बताओ 0 1 के बीच में कितना ट्रैवल करेगा वो? 0 1 के बीच में 26 2 मीटर। 1 प्लस 2 वेलोसिटी 2 है ना, अच्छा ठीक हाँ ठीक है 2। उसके बाद और आओ। अब 1 और 2 के बीच में कितना करेगा, 1 और 2 के बीच में ये लेंथ क्या है, ये लेंथ हम लोग की हाइट, ये हाइट क्या होगी, हाइट क्या है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, हाँ जो उसकी स्पीड होगी ना 2 पर, तो 5 इधर है, 1 सेकंड है, कितना करेगा, 5 मीटर बहुत अच्छे। उसके बाद आगे आते हैं, 1 सेकंड का इंटरवल, स्पीड उतनी है, क्या आएगा, 8 कितना है 5 10 10 मीटर ट्रैवल करेगा। उसके बाद अगले सेकंड पे इसकी हाइट क्या है, 4 सेकंड पे 17 ट्रैवल करेगा। उसके बाद इस सेकंड में हाइट क्या है 26 हाइट, मतलब 26 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो यही तो हाइट होगी अपनी, ये बेस है, बेस 1 सेकंड है, हाइट तुम्हारी 26 है, तो कितना आएगा 26 आएगा। इसको ऐड कर देते हैं, कितना आएगा तुम्हारा 26 17 कितना होता है, कौन बताएगा, 26 17 26 17 26 17 26 10 36 और 36 और 7 तुम्हारा हो गया 41 डंडा उठा लेना, डंडा उठा ले। नहीं 26 17 में 43 कितना, हाँ 43 अब इसका ये ऐड करो 10 53 7 ऐड करो 53 और 7 तुम्हारा हो गया क्या बोलते हैं 61 तुम डंडा उठा के लो बेटा, नहीं साहब उठा के लाओ तुम मेरी भाग के लाओ, देखा नहीं तब तुम्हें बताएंगे यशु। है बड़ा रहा 26 26 17 कितना होता है 43 43 7 43 और 7 है 50 50 50 10 60 60 60 मीटर हम लोग ने निकाल दिया। अब एरिया अब दो ऐड तो करा दो हो हमने, गया दो ऐड कर लिया। ये पूरा एरिया कितना आया 60। हम लोग ने कितना, मतलब जब डिवीजन छोटे करे हम 60 लोग मीटर 60 मीटर जो एरिया जो डिस्टेंस में ट्रैवल कर, 88 से 60 में आ गया वैसे जब मीटर डिवीजन का एरिया है ना ये, तो स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर ही तो है। स्क्वायर क्यों 28 होता है, जब दोनों यूनिट बराबर होती है। हम लोग की कौन सी? पहली यूनिट बराबर होती है, मीटर मीटर में होती है,
यहाँ पर क्या है मीटर पर सेकंड, यहाँ सेकंड है, तो सेकंड मिनट और बाय सेकंड से कटेगा। कट जाएगा। मैंने ये तो बताया सबसे पहले। आ गया 130 से 60 पर आ गया, आधे से भी कम। आधे से भी कम। समझ रहे हैं कितना अच्छा डिवीजन छोटे करे तो हम लोग क्या निकाल दी, और अगर छोटे कर देंगे उसके अगर और डिवीजन छोटे कर देंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं Instantaneous। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या निकाले। समझ रहे हैं हाँ। हम लोग अगर टाइम के डिवीजन को छोटे करता रहे तो हम लोग क्या स्पीड भी छोटी होगी। स्पीड उसी क्यों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो हम लोग अगर टाइम के डिवीजन को भी छोटे कर दें तो हम लोग को स्पीड भी छोटी हो जाएगी। हाँ। अगर ऐसा कर देंगे तो हम लोग पर्टिकुलरली निकाल देंगे क्या, Instantaneous distance। इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस, वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालेंगे, पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ। पर हम लोग डिवीजन छोटे कर देंगे तो हम लोग हर पर्टिकुलर सेकंड में जितना चलेगा वो डिस्टेंस पता चलेगा। 0.0001 और हम लोग उन सबको ऐड कर देंगे तो हम लोग का क्या आएगा, एवरेज। करेक्ट कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। एवरेज तो ये हम लोग का आ रहा है 60, इससे अच्छा क्या एवरेज लोगे भैया। हाँ। हम लोग का सिर्फ इतना ही तो ज्यादा है, कौन सा, ये पोर्शन ज्यादा है, ये पोर्शन ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये ज्यादा है। ठीक है, और इसको कौन कैसे लिख सकता है, मेरे लिए एक और कोई चीज कर सकता है, बहुत अच्छी चीज है। अभी 60 इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। हाँ। मैंने कहा ये है, ये इसकी डिस्टेंस क्या है, ये क्या है, ये तुम्हारी ये है v1 उसकी जो वेलोसिटी थी 1 हाँ। सेकंड में, इनटू कितना टाइम t। t हम लोगों ने माना था 1 सेकंड यहाँ पर। हाँ। हाँ। आगे आते हैं, हम लोग ने यहाँ पर माना 2 और यहाँ t, फिर यहाँ पर v3t, उसके बाद v4t, v5t। ठीक, इसको हम लोग समेशन के फॉर्मूले में लिख सकते हैं। v1 v2 v3 तो चेंज हो रहा है ना, हाँ। तो क्या करेंगे यहाँ पर समेशन i इक्वल 1, यहाँ पर 5, उसके बाद क्या आया vi t। सोचो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग v की i की जगह v1 रखेंगे और v1 हम लोग का क्या था 2 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी i सेकंड में, ith सेकंड में जो वेलोसिटी होगी, सेकंड की वेलोसिटी। हाँ मतलब ये अगर v2 यहाँ होता तो 2 सेकंड में कितनी इसकी वेलोसिटी थी, v3 मतलब 30 सेकंड में, तो vi का मतलब है उसकी वेलोसिटी उस पर्टिकुलर सेकंड में। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो इस रीजन का एरिया क्या आ गया, समेशन 1 से लेकर 5 का किसका VIT। समझ गया, कोई दिक्कत। चलो हम लोग अब 10 डिवीजन करें। 10 डिवीजन का क्या एरिया है वो बताएगा, जो भी आएगा हमें नहीं पता, रन 4 है, वो क्या आएगा, वो समेशन होगा तुम्हारा 1 से लेकर 10 तक का VI और T। T हम लोग का यहाँ पर क्या है, अगर 5 सेकंड को 10 भाग में डिवाइड करा है तो एक भाग कितना होगा, हाफ सेकंड का। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही n डिविजन्स करते हैं। हमें नहीं पता वो क्या है, मैंने कहा कि n डिविजन्स है कुछ भी है, तो मैंने कहा यहाँ पर हम लोग का रन आया 4, ये 4 रन था, हम लोग का 5 रन आता है। अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डिविजन्स, कितने n डिविजन्स, उसके बाद i इक्वल 1, और यहाँ पर हम लोग ने एक चीज करी कि टाइम को थीटा t कर दिया, टाइम को छोटा कर दिया, 5/n आएगा इसका मतलब। तो हम लोग जस्ट डिवाइड कर दें कितने इंटरवल में कर रहे हैं, तो 5/n आएगा। ठीक, पर हम लोग ने 5/n जो भी आएगा वो बहुत स्मॉल है, वो छोटा है। बहुत स्मॉल है। हम लोग थीटा डिवीजन करेगा क्या, बहुत स्मॉल इंटरवल्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक लाइन लिखना, इफ वी मेक फर्दर मोर इंटरवल्स। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम लोग आएंगे बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही खास चीज है। अब हम लोग करेंगे क्या, इनफिनाइट इंटरवल्स, एक लिमिट लगाएंगे। कौन सी लिमिट, कि जो इंटरवल है वो n जो है इनफिनाइट अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब 0 पे अप्रोच नहीं करेगा, अब वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, नॉट डिफाइंड अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तक। हाँ। एक चीज ध्यान रखो, हम लोग जैसे जैसे n को बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर करा था सिर्फ एक इंटरवल था, n हम लोग का टाइम क्या था 5 सेकंड। इस घंटा मारो, मारो घंटा मारो, आज कुछ हो गया है, वेट। अबे नहीं, हल्का सा आके में भूख रही है, बहुत सुबह ज्यादा लेट गए ना। हो गया। इधर आ जाए, हमने अगर छूटता तो हमसे ना कहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दो। समझ आ गया, हमने जब 2 करा, 2 इंटरवल तो क्या हुआ, टाइम लोग का आधा और छोटा हो गया। जब 5 इंटरवल करे तो और छोटा, 1 सेकंड का। जब हम लोग 10 इंटरवल करे तो और छोटा हो गया, आधे सेकंड में बढ़ गया। आधे सेकंड। जब हम लोग n इंटरवल करेंगे तो n/2, 5/2, 5/n, 5/n,
ठीक है, यहाँ पर क्या 10 इंटरवल लेते हैं, 5 by 10 1 by 2। यहाँ पर क्या होगा थीटा टी 5 by n। तो थीटा टी का मतलब भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर शॉर्ट में। इतना तो मैं इतना तो मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये सब तुम्हारा हायर कैलकुलस में आ जाएगा, पर सिंपल है, समझ लो, तुम लोग खुद ही चाहते हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 5 by n आ गया, ठीक है। अब आगे आते हैं, मैंने कहा अब मैंने क्या करा इस रन में, s को मैंने क्या करा, लिमिट मैंने लगा दी कि n है तुम्हारा अप्रोचेस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो अगर ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं। जब यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है ना, हम लोग जो इन्फिनाइट समेशन करते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ i = 1 लिख देते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं। इन्फिनाइट इक्वेशन लिखा तो यहाँ पे मतलब समझ जाए कि इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है। यहाँ पर vi और यहाँ पर थीटा टी। अब एक चीज समझना, थीटा टी किसके बराबर है, 5n 5 by n। बिल्कुल सही। अब एक चीज सुनो, अगर मैं करता हूँ कि मैं 5 को 1 से डिवाइड करता हूँ, क्या आता है आंसर, 5 को 2 से, तो 2.5, 5 को 10 से, 1/2, 5 को 100 से, 5 को 100 से 0.05, 0.05, अगर मैं करता हूँ 1000 से, अगर मैं करता हूँ 1 लाख से, अगर मैं करता हूँ 1 मिलियन से, अगर मैं करता हूँ 1 ट्रिलियन से, अगर मैं करता हूँ 1 अरब से, अगर मैं करता हूँ क्विंटिलियंस, क्वाड्रिलियंस, चलते गए। अगर मैं इन्फिनाइटली बढ़ा दूं तो 5 की वैल्यू, मतलब कि थीटा टी की वैल्यू बिल्कुल अप्रोचेस 0। बिल्कुल ये मैं चाहता था, यही आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, ऐसे जैसे जैसे तुम्हारा n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, थीटा टी ऑलवेज Approaches अप्रोचेस 0। बहुत अच्छे, तुम लोग बड़ा समझदार बन रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग लिमिट उसकी बढ़ा रहे हैं, इंटरवल्स बढ़ा रहे हैं, टाइम के इंटरवल्स कम होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, टाइम के इंटरवल यहाँ छोटे हो रहे हैं। तो हमने क्या कहा था, अगर टाइम के इंटरवल्स इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल हैं, टाइम के इंटर, तो हम लोग उसको ds/dt से रिप्रेजेंट कर कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या आया है, इक्वल लिमिट तुम्हारा h अप्रोचेस इन्फिनिटी, n अप्रोचेस इन्फिनिटी, सॉरी हाँ n नो तुम्हारा h, हाँ h ही है वैसे, यूजुअली यहाँ पर h माना जाता है, h ही होता है, पर मैंने n लिया, ठीक है भैया जी। हाँ, अब आगे आते हैं, ये क्या हो गया dt, ठीक है। हाँ, मैं कहाँ से रेस कर सकता हूँ, कोई मेरे कॉर्नर बताएगा बढ़िया सा, कहाँ से कैसे नहीं कर सकते, ग्राफ बनाइए। ग्राफ तो मेन है, ग्राफ तो नहीं, ये तुम लोग ये नोट वाले कर से लो। हटा देते हो, ये तुम लोग नोट कर सकते हो, तुम लोग नोट कर सकते सही। हो, नोट कर, पर नोट करोगे क्या, नोट करेंगे क्या? हाँ, तुम लोग, चलो नोट करने की बता रहा हूँ कि लेट वी हैव ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, एक काम करो ना, एक ग्राफ हटा दो। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ओके, लेट वी हैव ए फंक्शन vt इक्वल t² + 1, लेट वी हैव ए फंक्शन vt वी हैव ए फंक्शन लेट वी हैव अ फंक्शन Function. vt vt, इक्वल अच्छा t² वो t + 1, वाला हुआ, t वाला हुआ, हाँ t² + 1, फंक्शन dt इसका फिर उसके तुम एक टेबल बना दो, उसके नीचे ग्राफ भी बना दो, ठीक है, बना। तुम लोग को उतना तो मन में याद है ना जो मैंने पहले बताया था कि ग्राफ के अंदर का एरिया तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, हाँ हाँ वो सब लिखने की जरूरत है, याद है। लिखने की जरूरत है, नहीं तो आगे आ जाओ। टॉपिक अच्छा लगना है यार, आसान था, बढ़िया। बढ़िया। सब्र करो। वही कह रहा हूँ, तुम्हारी ख्वाहिश बदलने वाली है, भावनाएं तुम्हारी बदल जाएंगी, ठीक है। ये अलग बनाओगे, वो अलग बनाओगे, दोनों बस सब बदलता है कैसे। हैं? अरे सोच और यहाँ पर फिलॉसफी नहीं झाड़ो, करो काम, समय नहीं इतना ज्यादा। इसी से बगल में ये वाला ग्राफ बना ले, इसी बगल में, क्या, इसके बगल में बना ले ग्राफ। हाँ बर्निंग तो बनाना है, बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। नॉर्मल ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक लाइन खींच देना, बाद में डिवीजन होगा, डिवीजन में बताऊंगा। 1 से लाइन जाएगी, ये 1 से ऊपर क्या तक। ऊपर तक। मजा आ गया पढ़ा कर यार, लास्ट टॉपिक, ठीक है हाँ थोड़ा औकात में होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब मैंने कहा वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 seconds, so मैं सेकंड वी वांट टू find distance traveled in 5 seconds, We want to find distance traveled in 5 seconds, इन 5 सेकंड, ठीक है। हाँ। तो हम लोग का क्या डिस्टेंस आ गई, 130 मीटर, लिख लो जैसे आ गया, ठीक है। s1 इक्वल
26 ले 26 क्यों? ग्राफ में velocity at 5 equal 26 ठीक निकालोगे भाई तुम्हें पहले भले ही तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला पता है पर तुम वेलोसिटी का वही तो लगाओगे ना जो एंड में है एंड देन उसके बाद h2 इक्वल सबर करो सबर लिख लिया तुमने उसके तुम ये करो नाउ वी विल फाइंड वेलोसिटी नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 seconds नाउ वी विल find distance traveled in 5 seconds फाइंड डिस्टेंस traveled in 5 seconds और ना डिस्टेंस 5 seconds by making two intervals of time namely 2 second and 3 second बाय मेकिंग टू intervals ऑफ टाइम by making 3 seconds namely of 2 second and 3 second intervals of time namely namely 2 second and 3 second एक और चीज भी ध्यान रखो उसको बना लो हाँ namely 2 second and 3 second ठीक है इधर आओ। ये ऐसे करके लाइन बना दो जैसे ने बनाई है इसी ग्राफ में कि दूसरे में इसी में अच्छे से बनाना ज्यादा लाइनें नहीं बनानी है सिर्फ 5 सेकंड में कट होगी ये ध्यान रखना कौन सा ये वाली लाइन 5 सेकंड से और 26 वाली तो ग्राफ सही कर लिया दोबारा बनाते हैं नीचे बना लो अच्छा नीचे बना लो नीचे बना बन गया ठीक है तो ये इसका एरिया का ये हल्का शेड कर दो कर पाओ तो इंटरवल छोटा रहता है ना पूरा एरिया कर दिया पूरा एरिया तुमने आधा एरिया शेड करा पूरा एरिया मालिक क्या ये तुम्हारा 130 मीटर क्या है एरिया है ना इस पूरे इसका वही तो पूरा कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं अच्छा तुम उसकी लाइन के ऊपर रखे हुए थे ना हम लोग मुझे लगा लाइन के ऊपर ही कर रहे हैं अब तुम लाइन के नीचे लाए ठीक है अब इसको हल्का सा नोटेशन कर दो हल्का एरो बना के लिख दो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड्स S1 लिख दो S1 बस ठीक S1 हो गया ठीक है अब नीचे आओ वाला अब तुम दो इंटरवल में लिखो इसकी डिस्टेंस निकालो S2 इक्वल 10 मीटर इसको पूरे को शेड कर देना ठीक है ऐसे करके हो गया अब इसके नीचे ग्राफ बनाओ ऐसे ही बिल्कुल जैसे बनाया तुमने ग्राफ बनाओ अरे मैं तो हट दे रहा हूँ पूरा ब्लैक समझ कैसे भागोगे फिर इस वाले को मैं हटाना चाहता हूँ इस वाले को मैं हटा रहा हूँ ठीक है हाँ बन गया देखो अब तुमने बना दिया ये अलग ग्राफ हाँ तो देखो अब इसमें तुम क्या करो 2 मीटर का इंटरवल बनाओ एकदम फिर 5 का ठीक ऐसे करके फिर उसके बाद तुम जो एरिया आएगा वो तुम्हारा शेड कर दो ये एरिया रहेगा ये तुम्हारा 2 है ये 5 है ये तुम्हारा 5 मीटर पर सेकंड है ये तुम्हारा 6 ठीक है देख लेगा फिर गलत ना कर देना कोई भी ठीक है उस डेट का काउंट लेते हैं ये तुम्हारा एरिया आएगा और फिर इसको नीचे लिख देना S2 ठीक है अभी रेमान सम एक होता है रेमान सम उसमें तुम लेफ्ट रेमान सम और राइट रेमान सम उसके बाद तुम्हारा मिडल रेमान सम बहुत अलग तरीके से ये जो तुम कर रहे हो ये हायर लेवल के सम्स है ये मेरे पेपर में आए थे एपी में पर उतना नहीं बताया जितना बताना चाहिए और जरूरत नहीं उतना बताऊंगा अब हम लोग वी विल फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 seconds we will find distance traveled in 5 seconds we will find distance traveled in 5 seconds by making 5 equal intervals of time namely 1 2 3 4 by making 5 equal intervals of 5 seconds Five? of time ठीक of time सही है 5 के बाद क्या है namely 1 2 3 4 5 सेकंड ठीक मेकिंग 5 equal interval of time यशु तुमने गलत करा है यार ग्राफ नहीं बनाया अच्छा मैंने जो लिखा है यहाँ पर वो लिखो 0 2 5 5 और 26 तो ये लिखना है तो लिखो में समझ कैसे आएगा क्या जो 5 मीटर पर सेकंड 26 मीटर पर सेकंड
हमने इक्वल इंटरवल नहीं बनाया था, ठीक, इस वाले में सिर्फ आइडिया देने के लिए बनाया था, ठीक है। अब हाँ। इक्वल बनाएंगे इस वाले में। इक्वल का मतलब क्या है, 2 सेकंड बड़ा नहीं, 2 सेकंड छोटा नहीं, 3 सेकंड से। तो हम लोग क्या बनाएंगे अब, एक दो पाँच वाला लिख लिया। तुमने तो बिल्कुल गलती बना दिया है। ये काट दिया मैंने। नीचे वाला तुमने पूरे में शेड करा है ना एरिया? हाँ। ठीक है, नीचे वाले तुमने शेड करा है? हाँ करो, पता कैसे। और नीचे लिख देना S1 जो S2 लिखा है जो मैंने। हाँ लिख दिया। S2 लिख दिया, ठीक है। अब चलो इसको भी तुम लिख दो ऐसे करके, एरिया जो आएगा ये होगा। निम्न लाइन हो गई, होगी ना? हाँ 1 2 3 और 5 तक ना, 1 2 3 और 5 सेकंड, ठीक है। ये अब पूरा तो बना दे। S3 क्या आएगा तुम्हारा? S3 आएगा V1T प्लस V2T, ठीक, प्लस V3T, V4T, हाँ। ठीक। वेयर भी लिख देना एक कोने में हल्का सा छोटा सा, लिखते रहो, शायद डबल डबल नहीं बोलना मुझे। S3 इक्वल V1T प्लस V2T V3T और V4T V5T। V1T V23 V3T V1T प्लस V23 V3T तक ना। अरे V4T V5T लिख दो। ठीक। वेयर VI V और नीचे I उसके, वेयर VI represents velocity in ith second। समझ गए इसका मतलब? V1 का मतलब वेलोसिटी जो 1 सेकंड पर थी उसकी, ठीक, वेलोसिटी इन ith सेकंड, I उसके बाद TH, ऊपर TH, ith सेकंड, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो हम लोग का T इक्वल क्या आ जाएगा, और T भी लिख दो, T इक्वल 5 बाय 5 क्योंकि हमने 5 इंटरवल करे हैं ना, 5 इक्वल इंटरवल, तो कितना आ गया 1। सो S3 इक्वल, नीचे लिखो, सो S3 इक्वल, कर दो। अब इसको मैं सॉल्व करना बताऊं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है 2 5 10 2 5 10 17 हाँ, इस पर तो तुम बोलो कहाँ पर। हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके ग्राफ पर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा बनाएंगे ना इसका। ये लाइन डॉटेड होंगी सारी, देखना एक चीज बता रहा हूँ। यहाँ तक देखो, ये तुम्हारा 1 है, ठीक, ये तुम्हारा 5 मीटर है, तो यहाँ तक का डॉट, उसके बाद ये यहाँ तक की डॉट, ठीक। ये बता रही है कितनी स्पीड है इसकी, 10 कितनी है, 17 ये भी डॉटेड, ठीक है। सिर्फ तुम्हें ये रिप्रेजेंट करना है, और इसका ग्राफ भी ऐसे करके बना दो। हल्का सही बनाना है, अप्रॉक्स मेरा बना है ग्राफ, ठीक है, सही बनाना बढ़िया से, लाइन पे रहे। फिर एरिया इसका क्या आएगा, ये आएगा पूरा। वन के बाद कितना? दिक्कत साइज बनाया है ना बढ़िया से, 5 शेड कर दो। 10 बेटा तुमने कर दी, गलत कर दिया। ये कहाँ पर आया पॉइंट, इस वाले पे। हाँ। ये पॉइंट कहाँ है, इसके ग्राफ पे, पे इसके ग्राफ पे कैसे आएगा? इस पे दो लाइन बनाओगे तो क्या होगा? अरे वो दो गलती से बन गई ना, तो तुम्हारा ग्राफ भी गलत बना रही है। अरे तो लाइन ऐसी मेरा देख ले गलत बना दिया। अरे हर मैंने यही तो कहा था तुम लोग नहीं, बिल्कुल यार, हल्की यहाँ से एक लाइन बना दी, ग्राफ भी तो बनाना है ना। बस ठीक है। अब शेड कर दो इसको।
तुम्हारा देखो 2 लाइन अलग है, 2 लाइन पे है तुम्हारा। घर में सही कर लेंगे, क्या ठीक है? सलीम मतलब कि क्या? कर लें सुनो ये पूरा पूरा सेट करना है। हाँ, पूरा शेड होगा ये, पूरा ही तो एरिया है। पहले हम लोग पूरे ब्लॉक में शेड करो, देखो ध्यान से, ठीक है? हाँ पूरे ब्लॉक में शेड करो, पूरे ब्लॉक्स के तेरे निकालने हैं। ये 1 तुम्हारा बेस है और हाइट 26, हाँ 5 10 17 26 चार ही हो गए 1 5 17 26। वन हमने यहाँ बिल्कुल नीचे लिया नहीं, 1 यहाँ पर आएगा, इस वाली लाइन पर, इस वाली ब्लॉक पर, ये इससे लिखा ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और उसको शेड मारो आखिरी वाले ब्लॉक को, आखिरी वाले हाँ ब्लॉक करा को। अब आगे हैं, हाँ इसको S3 लिख दो, चलो बना देना बाद में फुर्सत। चलो फिर पेज रेज और ये कर दो, और S3 लिख देना, ठीक? नीचे उसके S3 लिख देना नीचे, एससी S3 S3। अब आगे हैं, S4 का अभी S4 अब जरूरत ही नहीं है, S4 क्या बेहतर है। अब लोग, हमें सिस्टम समझा रहा था, सिस्टम क्या है, ये सब, यही तो दिक्कत होती है। मतलब दिक्कत नहीं होती, ये हम लोग इसलिए करें ताकि हम लोग अपने मन की दिक्कत खत्म करें। हम लोग ये मैपिंग बनाते हैं किस तरीके से कोई चीज चल रही है। अब फिर मैं लिखना चाहता हूँ मेन समझेंगे लाइन। कैसे हाँ, मेन लाइन अब आ रही है। we can see that we are making summations of vi, जैसे i मैंने लिखवाया है, vit समेशन of summations of vit। vit का मतलब पता है ना? v नीचे i उसका t, ठीक है? vit, v उसके बाद i नीचे उसका t, over intervals of time, ठीक है? Now S3 can be written as S3, नाउ now S3 can be written as S3 equal, S3 equal summation 5 I equal 1 उसके बाद VIT equal V1T plus V2T plus V3, ठीक है? V5 तक। और ऊपर 5 लिखा है कहाँ? हाँ, तो ऊपर 5 लिखा है कि हम लोग 5 S3 क्या था, 5 इंटरवल बांटे थे S3 में, हाँ तो 5 है। v v equal to 1 एंड और यहाँ पर एक और चीज भी लिख देना कि t equal 5/5 मतलब 1 सेकेंड, ठीक है? ठीक है, हम लोग 5 इंटरवल बांटा तो t हम लोग क्या आएगा 5/5, 5/5, ठीक? V3T तक ना डॉट 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 V5। यार इतना तो भावना समझा करो, माँ से कॉलम पेज में घुसेड़ दी, सब नीचे जाने में लिख देते शुद्ध तरीके से यार। चलो इधर आओ, t equal 5/5 लिख देना, ठीक है? Now we make 10 intervals, then S4 is given by ना भैया जी वी मेक 10 intervals of 5 seconds, 10 intervals of 5 seconds, कॉमा लगाकर लिख देना equal interval, equal intervals। equal intervals Then the distance traveled in 5 seconds traveled in 5 seconds is given by S4, S1 नीचे 4 उसके index 4 या subscript 4, given by S4 subscript 4 है, ठीक है? S4 equal, नीचे लिखो, नीचे S4 equal, S4 लिख लिया तुमने ऊपर, एक बार लिखो S4 ऊपर, उसके डॉट लगाओ, उसके नीचे S4 आओ, समेशन लगाओ, 10 तक का चलेगा समेशन, ठीक? I equal 1 I equal 1, और ऊपर I equal 1 उसके चलेगा बाद कहाँ तक? 10 तक। 10 तक 10 इंटरवल बनाया ना इस बार हमने। तुम लोग इसका साइन नहीं बना पाते ना सही से, नहीं हम तो बना लेते हैं ऐसे करो, देखो यशु, ऐसे करो,
ऐसे बना ही दो सही। मेरा देखो मेरा देखो। हम बड़ा बना अच्छा देते बनाया तुमने। हम तो बना देते हल्का ऊपर गिरा कर उसको ऊपर, अरे इसको नीचे डंडी ऊपर लाएगा। अब बना सही। ऊपर 5 लिखना है, नीचे I1 लिखना है। 10 लिखना है ऊपर, ऊपर 10 टीपो ना उधर देखो 10 है, पता है यार। तो लिखो ना फिर। ये भाई इसलिए तो पूछा। ठीक है, आई इक्वल समझेगा विषय कभी। अच्छा हाँ फिर वी आई टी लिख दो, हो गया। वी आई टी भी लिख दिया। और वो बराबर किसके होगा, वी वन टी प्लस हाँ, वी टू हाँ। टी। सब लिख दिया। सब भी लिख दिया पूरा, वो भी वी टेन टी तक। और टी किसके बराबर होगा, नीचे लाइन लिखो, टी इक्वल 5/10 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। तो अब S4 क्या बन जाएगा, नीचे लिखना फिर। सो S4 देख लो सही लिख रहा। बढ़िया चलो। टी लिखा है उसने, टी हाँ टी इक्वल 5/10 नहीं लिखा। टी इक्वल कहाँ पे? 5 बता दो, उसी के नीचे बता दो। यहाँ पे लिखो। यहाँ पे तो टी इक्वल 5/10 इक्वल टी इक्वल 1/2 इक्वल टी 1/2। मेरे दज गया। यहाँ पे कहाँ लिखा है टी, यहाँ पे राइट लिख दो 1/2 बना दो। ठीक है, उसके बाद S4 क्या आ गया तुम्हारा, टी को तुम चेंज कर दो किससे, 1/2 से। आ गया आराम से, लिखो 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 तो S4 ठीक। S4 इक्वल लिखो खुद, S4 तो ऊपर लिखा है, टी को चेंज करना है हाफ से, करो चेंज हाफ से टी को। V1 हाफ, V2 हाफ, V3 हाफ, सब हाफ। बस टी की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर जो आई, लिख दो ना। मैं समेशन सिंबल बनाओ, आई इक्वल 1 नीचे उसके समेशन के। यहाँ 10 अरे गुरु मालिक देख रहा है उसको, यहाँ ज्यादा नहीं है, ज्यादा यहाँ को पे नीचे, यहाँ यहाँ I इक्वल 1 आई इक्वल 1 यार I नहीं कर रहा। ऊपर 10, उसके बाद V/2 I by 2 डिवाइडेड बाय 2। दिमाग कहाँ गया तुम्हारा आज। किसके बराबर होगा ये, V1/2 V2/2 ऐसे V3। लिखेंगे ना VI/2। हाँ पर हल्का दूर लिखा है, व्यूअर हल्का पास लिखना है, ठीक है। ठीक। इक्वल यहाँ पे हाँ V1/2 प्लस V2/2 डॉट 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 V10/2। V1/2 हाँ प्लस V2/2 दूसरे को ना सारा समय से चला जाएगा, डॉट डॉट V10/2। ठीक है, कितना समय हो ठीक। गया, 5 बज गया होगा। I do it. अब नीचे लिखो, we find that as we are making smaller intervals of time We find that as we are making smaller intervals of 5 seconds, we are getting the distance more precise। समझ में आया इसका मतलब, we are getting the distance more precise, इसका मतलब एकदम और एक्यूरेट एक्यूरेट हो रही, पहले इतनी थी उसका जितनी उसकी छोटी हो गई, ठीक है। मोर प्रिसाइज, हम लोग को क्या पैटर्न फाइंड करना था, अब पैटर्न फाइंड हो चुका है। नाउ वी विल मेक infinite intervals of time, no we will make infinite intervals of time infinite intervals of time interval of time that is कॉमा लगाकर IE हाँ n approaches infinity where n is the interval, ठीक है, number of interval, sorry, n is the number of interval, where n is the number of interval, ठीक। डॉट लगाओ, लगा दिया। सो तुम्हारा s क्या बन जाएगा, s इक्वल लिमिट, देखो ये देख लो फिर रोना मत, गलत लिख दिया ये पूरा लिखना है, ठीक। आई इक्वल 1 नीचे कट गया, उसको अंदर ले लेना, ये कट गया नीचे।
जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही, हाँ टिप लेंगे। टी बिल्कुल बीच में लिखना है, इसके समेशन के बीच में, भले ही 2 लाइन में लिखो यार फॉर्मूला, सही लिखना पर लिख देता हूँ मैं 3 लाइन 3 लाइन में लिख देता हूँ, सही है कोई ना, और फिर उसके बाद हो जाने सबर हो गया। हाँ, हो गया। और उसका नीचे वाला नाउ थीटा टी इज इक्वल टू 5/n, थीटा टी इज इक्वल टू 5/n। एन सो यहाँ पर लगाना सिंस, ठीक है, सिंस थीटा- थीटा टी इक्वल 5/n, थीटा टी लिखना था, तुमने क्या लिखा था, थीटा 5 लिख दिया था। थीटा सिंस हाँ। थीटा टी है, फिर उसके बाद therefore as n approaches infinity theta t approaches 0, एक लाइन में लिखना है पूरा, नहीं वो since theta t equal 5/n बोल तो लिख ले, नीचे क्या लिखा है? therefore as एज therefore का साइन लगाओ, उसके बाद लिखो as हम्म। n approaches infinity theta t approaches 0, so we can change theta t by ds dt, sorry theta t by dt वी कैन चेंज d theta t मतलब delta t by ds sorry dt, because delta t is very small, बिकॉज़ डेल्टा टी is very small or infinitesimally small, वेरी small or infinitesimally small, इनफाइनाइट testimally small, इनफाइनाइट I N F I N I T E S T M मली M A double L Y, हो गया भैया। ठीक है, so ये फॉर्मूला लेंगे, कौन सा नीचे ठीक है, रुक जा अब मैं रेस कर सकता हूँ पूरा, पूरा नहीं रुक जा हो गया कर दें, हाँ कर दो 3 लाइन 50 को पाएगा बस खत्म प्लास्टिक में खत्म, ठीक है, उसके बाद नाउ ना बहुत आता है आज हमें अच्छा लगता है ना, नाउ अब limit n approaches infinity, ठीक, is changed by this sign ये सही साइन थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया है, ठीक, this sign known as integral sign, इस चीज बाय इसको लंबा s कह सकते हो तुम, elongated s, ठीक है, वैसे अच्छा लगता इसका है साइन मतलब- अच्छा लगता है इसका मतलब होता है सम, शुद्ध भाषा में s का मतलब होता है, शॉर्ट में समेशन ये है, हाँ, समेशन का पहला शब्द s, ऐस खींच दो उसको, अब वो Summation के वो आउ ज्यादा कुछ सांप एड़ा मेड़ा है उसको और सीधा कर हाँ दिया। बस वही है, इसको हटा दिया गया, समझ गए, ऐसा सिस्टम हुआ, हमारा देखो कोबरा साइन का हमारा देखो कैसे बन गया है। अच्छे से बनाना, नोन एज इंटीग्रल साइन, थोड़ा एफ टाइप का है, एफ हम्म। तो सो s इक्वल इंटीग्रल v और उसके बाद dt, ठीक है, ये लिखना है ऐसे, हाँ सही बनाया, ठीक है, इसका समझ में आ गया मतलब, हाँ ठीक थोड़ा सा और अगर ऐसा होता मतलब थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा सही रहता जैसे ये बना ऐसा ही होता ही है, पर मैं हल्का टेढ़े बनाता हूँ इसको, स्लांटेड अच्छा लगता है ना, मेरे इसको मतलब ए वो cursive है ऐसा ना, ऐसा साइन होता है ऐसा वाला दोनों सेम हो गया, वही बात होती है क्या साइन लिखा,
भैया एक ही बात है वो। और तुमने तुम ज्यादा उसको बिल्कुल फौजी बना दिया है। सावधान। ठीक है, तो उसका इसका मतलब समझ में आ गया। हाँ। दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन integration means infinite summation. समझ में आ गया कुछ मिला के इंटीग्रेशन है क्या? इनफिनाइट समेशन है, जिससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। और एक और चीज भी देख सकते हो, अगर हमें एक चीज तुम बताओ अभिषेक, पहले हम लोग को डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना हमारे पास, हम लोगों ने क्या निकाला था उससे? स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड भी टाइम भी। अब हम लोग ने टाइम तो था ही तो लिखना है अब कुछ नहीं, कुछ मैं बता रहा हूँ। तो हमने क्या कहा, अभी लिखना एक चीज लिखनी हो सकती है, मेरे मुंह में आ सकता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास अगर स्पीड का फॉर्मूला है तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? किसका फार्मूला? स्पीड का। हाँ। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूँ, ये पॉइंट तुम्हारी डेफिनेशन दी है, हाँ इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ कैलकुलस। डिफरेंशिएशन। हाँ। समझ गए? उसको तुमने पलट बहुत ही लेना, पहले तुमने बताया था कि कम 4-5 दिन जैसे तुमने कैलकुलस स्टार्ट करी थी तुमने कहा था। ऊपर ले जाना। हाँ हम लोग का v क्या दिया गया था? t² + 1। t² + 1 तो इसका जो इंटीग्रल आएगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, 2/1 v की जगह लग देंगे t² + 1, ठीक, और dt। dt। अभी तुम लोग को तरीके तो नहीं पता है करने के, पर एक सिंपल तरीका बताता हूँ। बताऊं? अगर तुम्हें दिया गया, इसकी डोज की डेफिनेशन चैप्टर समाप्त है, अगर एग्जांपल लिखना हो लिख देना, ठीक है। t³ का अगर मैं करता हूँ d/dt क्या आता है? t³ का 3t²। 3t²। कोई दिक्कत नहीं। अगर अब मैं एक और चीज लिख दूं, मैं करूं 1/t³/3 का करूं तो क्या आएगा? 1/3 बाहर आ जाएगा, उसका t³ यहाँ आएगा। हाँ इसका मतलब 3t²/3 t²। = t²। इसका मतलब है हमें क्या पता था? s = t²dt + 1dt। यही है। हाँ बस इसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया, समेशन के रूल बाद में बताऊंगा किस प्लस माइनस एडिशन होता है, ठीक है। तो इधर आते हैं, ध्यान से सुनो। t³/3 का क्या आता है तुम्हारा डिफरेंशियल? t²। तो t² का इंटीग्रल क्या आएगा? t³/3। t³/3। समझ गए? बस उल्टा हमें ये बताना है ऐसा कौन सा पर्टिकुलर फंक्शन है जिसका यहाँ पे जो n है कह सकते हैं जो n होता है n+1 आगे आ जाता है, वहाँ पे n के साथ +1 हो जाता है। n+1 ऊपर हो जाता है, नीचे n+1 आ जाता है। हाँ ये होता है। तो हमें क्या पता चला? हमें सिर्फ क्या फाइंड करना होता है? वो पर्टिकुलर फंक्शन जिनका है डिफरेंशियल ये फंक्शन। हाँ यही तो है। t³/3 का डिफरेंशियल क्या है? तो हमें वो फंक्शन फाइंड करना अब है इसका उल्टा कर देंगे। जिसका डिफरेंशियल t²। तो कौन सा फंक्शन है इसका डिफरेंशियल t²? कौन सा फंक्शन है इसका डिफरेंशियल t²? t³/3। ठीक है। और 1 का क्या होगा? 1 का t क्यों? पता है t/2। गलत, तुम बताओ। नहीं t²/2। गलत, तुम बताओ। अब क्या One सही है। t²/2। गलत गलत, सब बता रहा हूँ, अगला सोचो। गलत है, झूठ नहीं बोलना। तुम बताओ t क्यों आएगा? चलो इधर आओ। dt तुम d के टाइम को डिफरेंशिएट करो, टाइम के हिसाब से क्या आता है? 1 आता है। हाँ तो सिंपल है यार, 1 किसका तुम्हारा वो है डिफरेंशियल? d का। ठीक काम खत्म तुम्हारा। और ये प्लस c भी है। लगता है यहाँ। boy। ये बहुत। और यहाँ पर प्लस c लगता है। क्यों लगता है ये बताता हूँ। क्या? constant। कांस्टेंट, बिल्कुल सही। पर ऐसा क्यों? मैं मान लेता हूँ अगर यहाँ पर होता तुम्हारा, हम लोग के पास एक फंक्शन है t³/3, ठीक, हाँ प्लस t+1। हाँ तुम इनका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? t² + 1 + 0। 0। तुम्हारा ये जो कांस्टेंट है ये 0 है। ये तो उसकी कोई वैल्यू हो सकती है, हमें नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पर एक c लगा देते हैं, इसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो इसका तुम्हारा क्या आ गया है? इंटीग्रल v का, जो अगर तुम्हारा v तुम्हारे किसके बराबर था? t² + 1 का। क्या आ गया इसका इंटीग्रल?
टी क्यूब बाय 3 प्लस 1 प्लस सी प्लस टी प्लस सी। और इसका मतलब बताऊंगा सी क्या कहते हैं, कल वो सब होगा। आज के लिए इतना समझ लो एग्जांपल में। तुम लोग कुछ करना भी आ गया मेरे ख्याल से, मतलब हल्का फुल्का अगर थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन है तो कर लोगे, पर कल अच्छे से बताऊंगा कैसे करा जाता है। आसान चीज थी ना। शाबाश। लग जाते हैं जो क्वेश्चन करने में आते हैं। क्या हम लोग लग जाते हैं जो क्वेश्चन करने पे आते हैं। जब हम करवाते हैं तुम लोग को तुरंत आ जाता है, ये हम लोग देख आ जाता है ना, हिंट दे देता हूं तुम लोग को। तो एग्जांपल में लिखना v अगर t स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका इंटीग्रल क्या आया, हेंस इंटीग्रल ऑफ v इज t क्यूब बाय 3 प्लस 1 प्लस हेंस इंटीग्रल ऑफ v इज लिख दो पूरा। क्लास समाप्त।